एक समय था जब भारतीय मौसम विभाग तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और प्राकृतिक आपदा में जान माल का भारी नुकसान हो जाया करता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से मौसम पूर्वानुमान की भविष्यवाणी की है, खासकर चक्रवातीय तूफानों के मामले में, वो प्रशंसनीय है। भारतीय मौसम विभाग की तारीफ तो अब संयुक्त राष्ट्र तक करता है। कई देश हैं जो भारतीय मौसम विशेषज्ञों की राय भी लेने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग की यह तरक्की अभूतपूर्व है। बीते कई दिनों से चक्रवात मोचा की चर्चा जोरों से है, जिसकी चेतावनी IMD ने जारी की है। राज्य स्तर पर मोचा से बचने के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे IMD को चक्रवात आने का पता चलता है। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसकी कुल तट रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर है और लगभग 40% आबादी इसी तट रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर रहती है। दुनिया के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी क्षेत्र में आते हैं, जिससे यह सबसे खराब चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। औसतन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हर साल लगभग 5-6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते ही हैं, जिनमें से 2 से 3 चक्रवात एक गंभीर चक्रवाती तूफान की तीव्रता तक पहुंचते हैं। सरकार द्वारा मौसम विभाग को चक्रवात का पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी के लिए देश भर में अनेक जगहों पर चक्रवात निगरानी रडार प्रदान किए हैं। जी हाँ, इन रडारों के द्वारा ही मौसम विभाग जो है इस तरह के चक्रवातों के बारे में पता लगाता है। सरकार ने पूर्वी तट में कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, मद्रास और कराईकल में और पश्चिमी तट में कोचीन, गोवा, बॉम्बे और भुज में इन रडारों को स्थापित किया है। उपग्रहों के माध्यम से उठी हुई तस्वीरें APT उपकरण यानी कि सैटेलाइट पिक्चर रिसीविंग, जो कि सैटेलाइट की पिक्चर को रिसीव करके उसको भेजती है, उसे APT उपकरण कहा जाता है, के द्वारा चक्रवातों के सैटेलाइट चित्र दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता और गुवाहाटी में प्राप्त होते हैं। इन चित्रों को नई दिल्ली में एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर ग्राउंड रिसीविंग इक्विपमेंट के माध्यम से ज्यादा साफ करके देखा जाता है। इस प्रकार मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को मौसम के पूर्वानुमान में मदद मिलती है। हर घंटे प्राप्त होने वाली तस्वीरों के आधार पर ही वैज्ञानिक सटीक मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। लेकिन यह कार्य इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चक्रवात की दिशा और दशा हर एक निश्चित अंतराल में बदलती रहती है। ऐसे में तूफान कितना शक्तिशाली होगा और वो कहाँ लैंड करेगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। HWUC यानी एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां से साइक्लोन के जितनी भी रूप चेतावनी है वो जो है इकट्ठा की जाती है और वो कितना भयंकर होगा ये बताया जाता है। और CWC यानी साइक्लोन वार्निंग सेंटर के माध्यम से मौसम विभाग चक्रवात की हर गतिविधि पर निगरानी रखता है। कोलकाता और मद्रास में स्थित एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर की विशाखापट्टनम में स्थित साइक्लोन वार्निंग सेंटर के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों के पूर्वानुमान की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मुंबई की HWUC को अहमदाबाद की CWUC के साथ मिलकर अरब सागर के चक्रवातों के पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पुणे में राष्ट्रीय पूर्वानुमान केंद्र इन सभी का समन्वय करता है। आज भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को जिस प्रकार से कम किया है, वह भारतीय मौसम वैज्ञानिकों की ही सूझबूझ, अनुभव और दूरदर्शिता का परिणाम है।